Dear student, today we are going to teach about the author G.V. Shaw, George Bernard Shaw, who has written the famous drama Arms and the Play. Bernard Shaw was born in Dublin in 1856. बर्नार्ड शॉ का जन्म आयरलैंड के डबलिन में सन 1856 में हुआ था। अब आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके 4 द्वीप हैं। ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन, ये 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट इंग्लैंड, दूसरा आयरलैंड, तीसरा स्कॉटलैंड और चौथा वेल्स। ये 4 भौगोलिक क्षेत्रों से द ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ है। तो आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में 1856 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पैदा हुए। His father's family had been small landowners in Ireland. उसके पिता का जो परिवार था वो एक छोटा जमींदार थे। उसके पिता आयरलैंड के एक छोटे से भूभाग के मालिक थे। इन 17th century, 17वीं शताब्दी में। At 15 वर्ष की आयु में his mother having gone to London with her 2 daughters who were both older than their only brother. 15 वर्ष की आयु में जब जीवी शॉ 15 वर्ष के थे तो उनकी माँ लंदन के लिए चली गई अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ। जीवी शॉ की 2 बड़ी बहनें थीं, उनको लेकर के, और जीवी शॉ की मदर लंदन के लिए चली गई। Shaw was left with his father and he worked as clerk in Dublin Estate Agent's office. और शॉ अपने पिता के साथ ही रहा और वो डबलिन में एक स्टेट एजेंट की ऑफिस के अंदर क्लर्क के रूप में काम करने लगा। शॉ वर्कड एज ए क्लर्क in a state agent's office. तो शॉ वहीं आयरलैंड के डबलिन में एक स्टेट एजेंट के ऑफिस में एक बाबू की नौकरी करने लगा। Where his efficiency soon got him promotion from rent collecting to the position of a cashier. और जहां उसकी जो एफिशिएंसी योग्यता, जहां उसकी योग्यता ने उसको तुरंत और उसे प्रमोशन दे दिया और वो एक कैशियर की पोजीशन तक पहुंच गई। 4 years ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट वर एनफ फॉर हिम। और 4 साल इस नियुक्ति के लिए उसे लगे। डिटरमाइंड टू बी ए राइटर, उसके बाद उसने एक लेखक बनने का निश्चय किया। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करना, संकल्प लेना। उसके बाद उसने सोचा कि मुझे एक लेखक बनना चाहिए। सो ही रिजाइन्ड फ्रॉम दिस पोस्ट, और इसलिए उसने इस पोस्ट, कैशियर की जो पोस्ट है, उससे रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। एंड वेंट टू हिज मदर, और अपनी माँ के पास लंदन चला गया। He tried journalism but in 10 years up to the age of 29 he tried journalism. उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार कोशिश की। जर्नलिज्म, पत्रकारिता। अब जो लेखक बनते हैं उनका पत्रकारिता से सीधा सापेक्ष संबंध होता है। यानी कि जो भी पुराने ज़माने के, पुराने पास्ट टाइम के जो भी लेखक, कवि, उनका कहीं ना कहीं जर्नलिज्म से सीधा जुड़ाव रहा।
पत्रकारिता से सीधा जुड़ाव रहा। तो लगभग 10 साल की मेहनत के बाद जर्नलिज्म में जीवी शॉ ने एट द एज ऑफ 29, लगभग 29 साल की आयु में, इट इज सैड, ये कहा जाता है दैट ही अर्न ओनली $6 बाय दैट मीन्स, कि केवल उसने 29 साल की आयु तक मात्र $6 कमाए थे जर्नलिज्म, पत्रकारिता के व्यवसाय में, पत्रकारिता की जॉब में। बिटवीन 1879 एंड 1882, 1879 से 1882, लगभग 404 साल के कार्यकाल में, 1879 टू 1882, 1879 से 1882, ही रॉट 4 नॉवेल्स, उसने 4 उपन्यास लिखे। द फर्स्ट इमेच्योरिटी डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, तो उसका जो फर्स्ट नॉवल था जो उसने लिखा 1879 से 1882, इन 4 वर्षों के बीच में उसने 4 नॉवल लिखे, जिसमें फर्स्ट इमेच्योरिटी, ये नॉवल है, dealt with the problem of marriage। तो इसका फर्स्ट जो नॉवल है इमेच्योरिटी, जिसकी थीम है प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी की समस्या से, और ये जो नॉवल है शादी की आफ्टर मैरिज के बाद जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में, और इस नॉवल के अंदर शॉ ने डिस्कस किया है, चर्चा की है। इमेच्योरिटी इस नॉवल का टाइटल है, इसका शीर्षक। इट रिमेन्ड अनपब्लिश्ड अंटिल इट्स कलेक्टेड वर्क्स अपीयर, और ये पब्लिश्ड नहीं हुआ, यानी कि जब कोई लेखन कार्य करता है, कोई कविता लिखता है, नोवेल लिखता है, तो उस नोवेल को मार्केट के अंदर रीडर तक पहुंचाने के लिए पब्लिश कराना अति आवश्यक होता है। लेकिन ये इमेच्योरिटी है, ये इट रिमेन्ड अनपब्लिश्ड, ये पब्लिश नहीं किया गया। द सेकंड नॉवल द इरेशनल नोट रिटन इन 1880, और इमेच्योरिटी जैसे कि इसकी डेट 1879 में, क्योंकि इस काल में जब लिखा था। सेकंड द इरेशनल, में इसका दूसरा जो नॉवल था इरेशनल लॉट, वो आया था। इट वॉज पब्लिश्ड एज ए बुक इन 1905, इट वॉज पब्लिश्ड एज ए बुक इन 1905, और ये पुस्तक के रूप में सन 1905 में पब्लिश किया गया। G.B. Shaw wrote some major novel and plays. These are first play Widower House that produced in 1892. 1892 में शॉ का विडोवर हाउस जो पहला नाटक था वो आया। आर्म्स एंड द मैन was written in 1894 and 1905 में मेजर बारबरा एंड 1912 में पिग्मेलियन। G.B. शॉ का जो नाटक है वो काफ़ी फेमस नाटक था जो आया। इन 1925 सन 1925 में शॉ गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। G.B. शॉ को लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।
एंड इन नवंबर 1950 में शॉ डाइड एट सेंट लॉरेंस, और शॉ की सेंट लॉरेंस नामक जगह पर मृत्यु हो गई।